रिया एक साधारण सी लड़की, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की एक चमक। एक छोटे शहर में पली बढ़ी, जहां रिश्तों की गहराई और भावनाओं की सच्चाई को आज भी बहुत महत्व दिया जाता है। रिया को किताबें पढ़ना, चाय की चुस्की लेते हुए बारिश देखना और अपनी डायरी में दिल की बातें लिखना बेहद पसंद था। कॉलेज में उसका दाखिला एक बड़े शहर में हुआ। नई जगह, नए लोग और नई दुनिया। रिया थोड़ी सहमी हुई, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह हर डर से लड़ने के लिए तैयार थी। यहीं उसकी मुलाकात हुई एक खुशमिजाज, आत्मविश्वासी और समझदार लड़के से। आरब ने पहली ही मुलाकात में रिया की मासूमियत को महसूस कर लिया था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। क्लास के प्रोजेक्ट्स हों या लाइब्रेरी में किताबें ढूंढना, वे अक्सर साथ ही नजर आते। रिया के लिए आरब सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिससे वह अपना हर डर, हर खुशी और हर सपना बांट सकती थी। एक दिन जब कॉलेज की कैंटीन में बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी, रिया ने अपनी डायरी का एक पन्ना आरब को दिखाया। उसमें लिखा था, शायद ये वो एहसास है जो सिर्फ दोस्ती नहीं, शायद मैंने उसे अपने दिल में वो जगह दे दी है जहाँ सिर्फ कोई खास ही रह सकता है। आरब ने वह पन्ना पढ़ा, मुस्कुराया और रिया का हाथ थाम लिया। उस दिन रिया को लगा जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई। प्यार ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी, लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, रिया और आरब की जिंदगी में भी एक तूफान आया। आरब का परिवार विदेश जा रहा था और उन्हें आरब को भी साथ ले जाना था। रिया ने आरब से कहा, हम दूर रहेंगे पर हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। आरब ने वादा किया, हर दिन कॉल करेगा, हर पल रिया को याद करेगा। पर वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। पहले दिन में 2 कॉल आई, फिर 1, फिर हफ्ते तक कोई खबर नहीं। रिया हर पल अपने फोन की स्क्रीन ताकती रहती, शायद कोई मैसेज आए। लेकिन चुप्पी और इंतजार उसकी सबसे बड़ी साथी बन गई। एक दिन आरब का आखिरी मैसेज आया, रिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद हम अब साथ नहीं चल सकते। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जिंदगी यहाँ बिल्कुल बदल गई है। रिया की दुनिया जैसे थम सी गई। उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना लिखा, शायद सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं होता, पर जो दर्द उसने दिया है वो भी मेरी कहानी का हिस्सा रहेगा। मैं टूट गई हूँ पर खत्म नहीं हुई। वक्त बीता, रिया ने खुद को समेटा, अपनी पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में शिक्षक बन गई। बच्चों की मासूम हंसी में उसने फिर से मुस्कुराना सीखा। उसने सीखा कि प्यार सिर्फ पाना नहीं, बल्कि उसे संजोकर रखना भी है, चाहे वो सिर्फ यादों में क्यों ना हो। एक शाम स्कूल से लौटते वक्त रिया फिर से बारिश में भीग रही थी। चाय की दुकान पर बैठी वो अपनी डायरी पढ़ रही थी, वही पन्ने जो उसकी सबसे बड़ी दोस्त बन चुके थे। तभी किसी ने पास आकर कहा, अब भी डायरी में वही कहानियां लिखती हो? रिया ने सिर उठाया। सामने आरब खड़ा था, वही मुस्कुराहट, वही आंखें, पर समय ने उसमें भी एक गहराई जोड़ दी। आरब ने कहा, शायद मैं चला गया था, लेकिन तुम्हारी यादें कभी नहीं गई। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, पर नहीं कर पाया। रिया कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा दी, बोली, अब मैं तुम्हें समझ गई हूँ। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं हमें प्यार सिखाने के लिए, और फिर हमें अकेला छोड़ जाते हैं ताकि हम खुद को फिर से पा सकें। आरब ने आंखें झुका ली। वह समझ गया कि अब रिया बदल चुकी है। वह अब किसी के इंतजार में नहीं, बल्कि अपने दर्द से प्यार करना सीख गई है। रिया उठी, बारिश की ओर देखा और कहा, अब मुझे देर हो रही है, बच्चों की कहानियाँ अधूरी रह गई हैं। वह चली गई बिना पीछे देखे, क्योंकि अब उसका दिल टूटने के बाद भी मजबूत हो चुका था। रिया जान चुकी थी कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि अपने दर्द को गले लगाने का भी नाम है। कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी और कहानियों के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।